हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देखें मैं चैनल एनीवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जिससे सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो चुके। कराते हैं क्वेश्चन को। इसमें मैंने आपको पहले पॉइंट हटाना सिखाया था। देखो पॉइंट में क्या आती है, मल्टीप्लाई हार्ड हो जाती है, तो पॉइंट हटा के आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए, जिससे आपका आंसर जल्दी आए। ठीक है, अब देखो करते हैं। अब देखो मैंने बताया था आपको पॉइंट कैसे हटा सकते हैं। कैसे हटाते हैं पॉइंट, जैसे हमारी एक संख्या के आगे पॉइंट है, यहाँ पर देखो 5 है, इसके आगे पॉइंट है, बस एक संख्या है ये, तो डिवाइड में एक जीरो लिख दो। जैसे यहाँ 25 लिखूँगा, 25 इस तरह से, मतलब 25, और एक संख्या के आगे आपका क्या है, पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से, तो एक जीरो आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है, इस तरह से। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 3। 3 एक संख्या के आगे पॉइंट है, मतलब 3 के आगे एक ही संख्या है ना, 3, बस एक संख्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ एक संख्या है 3। ये होती है दो संख्या आपकी, देखो ये दो संख्या है, यहाँ पर एक ही संख्या है, तो एक जीरो डिवाइड में चली जाएगा इस तरह से। पॉइंट मैंने हटा दिया, मल्टीप्लाई कर लो। आप 25 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा आपकी, मल्टीप्लाई करो। 3 5 कितना होता है 15, 3 2 कितना होता है 6, 6 की 1 में प्लस करेंगे कितना बनेगा 7, कितना बनेगा 75 बनेगा, कितना 75। और 10 की 10 में करोगे कितना बनेगा आपकी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 100 बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका 100 बना। अब इसे दोबारा से आप पॉइंट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ दो जीरो है, तो दो डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक संख्या के आगे आपका पॉइंट था, एक संख्या के आगे आपका पॉइंट था, तो एक जीरो डिवाइड में चली गई, तो यहाँ पर आपके दो जीरो हैं, तो दो संख्याओं के आगे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ दो संख्या है 75, डिवाइड में जो रखा ना 75 के आगे लग जाएगा पॉइंट, और जीरो आ जाएगा आगे। इस तरह से दो संख्याओं के आगे पॉइंट लग गया। इस तरह से हमारे 100 हमने हटा दिया डिवाइड से, हमारा पॉइंट में लिख दिया है इसका आंसर। ठीक है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे यहाँ पर करोगे, एक संख्या के आगे पॉइंट है तो एक जीरो लगा देंगे डिवाइड में इस तरह से। और यहाँ पर भी देखो एक संख्या के आगे पॉइंट है आपका, 7 के आगे तो पॉइंट है, तो एक संख्या के आगे यहाँ पर भी डिवाइड में लगा लेंगे, कितना 10 लगा लेंगे, एक जीरो लगा देंगे, बस ख़त्म कहानी। अब 517 के आप एक में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 517 ही बनेगा। डिवाइड में 10 × 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 100 बनेगा इस तरह से। अब यहाँ दो जीरो है, तो दो संख्याओं के आगे लगा दो क्या पॉइंट, या दो संख्या कौन सी है 17, दो संख्या है 1 2 है ना, दो संख्या है, इसके आगे लगा दो पॉइंट। इस तरह से हमारे हमने 100 ख़त्म कर दिया, जीरो हटा दिए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब एक संख्या के आगे पॉइंट है तो एक जीरो लगा दो इस तरह से डिवाइड में, ख़त्म सवाल। मल्टीप्लाई 316 है आपका, 316 आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी देखो एक संख्या के आगे आपका पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगी डिवाइड में इस तरह से। ठीक है, अब 33168 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 2 से करनी है। करो मल्टीप्लाई 2 से, 2 8 कितना होता है 16, और 2 6 कितना होता है आपका 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 बनेगा आपका 2, और कितना बनेगा 3, 2 3 कितना होता है 6, कितना आ जाएगा इसका 6336, कितना आएगा 6336। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, मतलब 100 आ जाएगा इसका। ठीक है, गुणा करेंगे तो। अब देखो यहाँ दो जीरो है, तो दो डिजिट के आगे लगा दो क्या पॉइंट। अब देखो मैं दो डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया 36, दो डिजिट है इसके आगे मैंने लगा दिया पॉइंट। इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक संख्या के आगे आपका पॉइंट है, एक जीरो आ जाएगी डिवाइड में, और यहाँ पर भी आपका एक संख्या के आगे पॉइंट है, तो इस तरह से एक जीरो आ जाएगी। अब 13 की 31 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जो 3 आ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 1 की 1 में करेंगे 1, 1 की 3 में करेंगे 3, 3 आपका ऐसे रहेगा 9 और 10, 10 की एक हासिल ऊपर 4, कितना आ जाएगा इसका 403 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके इस वाले को, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 10 से तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप देखो यहाँ दो जीरो है, तो दो डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, दो डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा 4.03, पॉइंट आपका यहाँ आएगा क्योंकि 0 और 3 दो डिजिट हो गई। इस तरह से हमने नीचे 100 को हटा दिया है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक जीरो लग जाएगी डिवाइड में इस तरह से। और देखो यहाँ दो डिजिट के आगे पॉइंट है 05, इसके आगे कितना पॉइंट है दो डिजिट के आगे, तो कितना आ जाएगा आपका दो जीरो आ जाएंगे इस तरह से, दो संख्याओं के आगे पॉइंट था तो। ठीक है, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा, 10 के 100 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ 3 जीरो हैं, कितनी जीरो है 3 जीरो, तो 3 संख्याओं के आगे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर दो ही संख्या है। आप बोलोगे यहाँ तो दो ही संख्या है, तो 3 संख्याओं के आगे पॉइंट कैसे लगाए, तो आप एक लगाओ जीरो, एक फिर लिख दो 25, मतलब तो 25 ही रहेगा ना, जीरो लगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब तो 25 रहेगा, पर हमारी 3 डिजिट बन जाएंगी इस तरह से 0 2 5, 3 संख्या बन जाएगी, इसके आगे लगा दो पॉइंट और जीरो। इस तरह से हमने 3 जीरो को ख़त्म कर दिया है इस तरह से लिख के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, देखो एक संख्या के आगे पॉइंट है तो एक जीरो लगा दो डिवाइड में, मल्टीप्लाई। यहाँ तो दो संख्या के आगे पॉइंट है तो दो जीरो लगा दो डिवाइड में, इस तरह से दो जीरो लगा दी मैंने, दो संख्या के आगे पॉइंट है तो। ठीक है,
112 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया। 5 2 जा कितना होता है 10, 5 एक संख्या प्लस 6, 5 2 1 1 कितना आया इसका 0861, 1680 आया। कितना 1680। इस तरह से इसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके कितना आया 1680, और 10 के आप इसमें करोगे कितना आ जाएगा आपका 1000 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो अब 3 जीरो है, तीन संख्या हो गया आगे लगा दो पॉइंट 1.680। यहाँ मैंने पॉइंट क्यों लगाया तो 3 संख्या हो गई, 3 जीरो खत्म हमारी, पॉइंट में हमने लिख दिया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर देखो 2 संख्या हो गया आगे हमारी पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगी डिवाइड में। इस तरह से मल्टीप्लाई में यहाँ देखो 2 संख्या के आगे पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगे इस तरह से डिवाइड में। तो मैंने ऐसे 2 लिखा है, आप बोलोगे तो 002 है, क्या फ़र्क पड़ता है 002 भी तो 2 ही होएगा हमारा। इस तरह से हमने सिंपल 2 ही लिख दिया। और यहाँ 2 संख्या हो गया पॉइंट थी तो 2 जीरो लगा दी नीचे डिवाइड में, ठीक है। 107 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 107 के हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 कितना था 14 है ना। और 1 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 214 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की 100 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ कितनी 4 जीरो आ गई, तो हमें 4 संख्याओं के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ तो 3 संख्या है तो एक संख्या हम खुद लगा देंगे, मतलब जीरो लिख के, कितना लिख के जीरो लिख के हम लगा देंगे। तो लिख देंगे 214, 4 संख्या हो गई 1 2 3 4, और यहाँ 4 जीरो है हमारे, इसके आगे लगा दो पॉइंट, इसके आगे लिख दो जीरो। इस तरह से कितना आ गया 0.0214, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब देखो दो संख्याओं के आगे पॉइंट है आपका तो लिख दो 2 जीरो लगा दो डिवाइड में। इस तरह से मल्टीप्लाई में 2 संख्याओं के आगे पॉइंट है आपका तो 105, 2 जीरो लगा दो डिवाइड में, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 1005 की 105 से मल्टीप्लाई करोगे आप 5 5 कितना होता है 25, ठीक है। अब करो 2 आपका ऐसे आ जाएगा, 5 की 0 में करेंगे 0, 5 की 1 में करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 की 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा आपका ये चारों। फिर दोबारा करेंगे 1 की 5 में करेंगे 5, फिर 0 0 फिर 1, कितना आंसर आ जाएगा 5 2 5 5 0 1। कितना आंसर आया आपका 105525, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके ये आया। फिर 100 की 100 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ कितनी 4 जीरो हो गई तो 4 संख्याओं के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा 10.5525। देखो ये 4 डिजिट हो गई हमारी 1 2 3 4, इसके आगे लगा दिया हमने पॉइंट, 4 हमारे जीरो खत्म हो गए, पॉइंट में हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट सवाल करेंगे 9वां। यहाँ पर देखो कितने दो संख्याओं के आगे पॉइंट है आपका तो कितने आ जाएंगे डिवाइड में 2 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 संख्याओं के आगे पॉइंट है तो कितना आ जाएगा डिवाइड में 2 जीरो आ जाएंगे। 1 लिख दिया मैंने 0 0 को हटा के, ठीक है, सिंपल। अब 10101 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो सेम ही आ जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा नीचे वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो आप। यहाँ 4 जीरो है, 4 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा दो 10101, 4 संख्या हो गई, इसके आगे एक लग गया पॉइंट। इस तरह से हमने जीरो को ख़त्म कर दिया डिवाइड में, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 संख्या है, इसके आगे क्या आ गया आपका पॉइंट आ गया, 2 संख्या है इसके आगे आ गया आपका पॉइंट, तो डिवाइड में लिख दो 2 संख्या का पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखो 1 संख्या के आगे आपका पॉइंट है तो कितना आ जाएंगे डिवाइड में 1 जीरो आ जाएगी इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करो 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 11 से करोगे, 1 की 1 में करोगे 1, 1 की 0 में करोगे 0 0 0, 1 की 1 में करोगे फिर 1, मल्टीप्लाई 1 की 1 में करोगे 1, फिर 3 जीरो आ जाएंगी आपकी, फिर 1 की 1 में करोगे 1 1 1 0 0 1 1, कितना आएगा इसका 1 1 0 0 1 1, और डिवाइड में करोगे आप कितनी हो जाएगी आपका 1000 हो जाएगा इसका, मतलब 1000। और 3 जीरो है आपकी तो 3 संख्या हो गया आगे आपके पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लगाऊंगा मैं, 3 संख्या हो गई इससे आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।